अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो टाइटल देखने के बाद, इस पैकेज को देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो बेसिकली है किस बारे में। तो जी बिल्कुल, आप ठीक समझ रहे हैं। आज की वीडियो है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग किसकी है? ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसकी। अब ये हम देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये मैंने इंस्टाग्राम से फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। इसकी चैनल जो था, पेज, उसका नेम था ब्रांड कलेक्शंस डॉट पी के। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी अगर मुझे मिल गया तो। ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था 3 दिन पहले, ऑलमोस्ट 11 अक्टूबर की रात को। उसके बाद 12 अक्टूबर को मुझे दोपहर पूरे 1 बजे कंफर्मेशन कॉल आ गई थी। कंफर्मेशन कॉल में ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आपके 13 अक्टूबर आपको आपका पार्सल मिल जाएगा, लेकिन नहीं था मिला। और आज 14 अक्टूबर को ये दोपहर 2:30 पे रिसीव हुआ था मुझे। तो ये पैकेज था क्या? ये पूरी जो है ना बेस किट समझ लेंगे वो है। इसमें 7 प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट्स मैं आपको ओपन करके फिर दिखाती हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इसमें क्या होगा, कैसा होगा। जो शेड्स मंगवाई हैं वो होंगी नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर गिवन किया हुआ है इंस्टाग्राम पे। जब आप वहाँ पे उनके पेज पे जाते हैं, वहाँ पे उनका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप सब कुछ डिटेल में उनको बता देते हैं। या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर लें। उसके बाद क्या हुआ था, ये करने के बाद फिर मैंने उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था। मैंने उनको बताया कि मुझे ये वाली डील चाहिए। उन्होंने उन्होंने डायरेक्टली मेरे से जो थी ना डिटेल्स पूछ ली, फिर मेरी अपना नेम, एड्रेस, नंबर, वो सारा कुछ। लेकिन मैंने फिर उनसे खुद कहा कि मुझे चीज़ें मेरे शेड के अकॉर्डिंग चाहिए। नहीं तो वो आपको वो इतनी डार्क चीज़ें भेज सकते हैं, मतलब फाउंडेशन इतनी डार्क कलर की हो सकते हैं, बहुत लाइट कलर की हो सकती है। फिर उन्होंने मुझे एक वो पूरा सेंड किया था। उसमें 15 शेड्स थी। उन्होंने कहा था इसमें से आप अपनी शेड्स चूज़ कर लें, जो जौन सी आपको चाहिए जिस जिस चीज़ के लिए। उसमें से फिर मैंने उनको साइड चूज़ करके बता दी थी कि मुझे ये चाहिए। उनको मैंने बहुत दफ़ा, बेशुमार दफ़ा कहा था। जब भी मतलब तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैंने उनको ये बात कह दी थी कि चीज़ें जो हैं वो मेरी शेड के अकॉर्डिंग ही हों। फाउंडेशंस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। जो मैंने शेड्स बताई हैं वो होनी चाहिए। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यकीन दहानी भी कराई कि जो आपने कही हैं वही होंगी। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, अब हम इसको ओपन करते हैं, क्योंकि तब से मैंने भी इसको ओपन नहीं किया। मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगी फिर ओपन करूँगी। तो अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कैसा है, अच्छा है, नहीं है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये सब कुछ हुदा ब्यूटी का मैंने ऑर्डर किया है। अगर तो आप फेमिलियर हैं ब्रांड से तो आपको पता होगा, टॉप ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, बिल्कुल स्किन डैमेज नहीं करता, बहुत अच्छा है। टॉप कमाल का ब्रांड है ये हुदा ब्यूटी। ठीक है। तो टोटल इसमें होंगी 7 प्रोडक्ट्स। अब हम पहले इसको ओपन कर, ये इसकी आउटर पैकेजिंग थी। ये जैसे आया मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक बबल शीट होगी। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं इसको पकड़ा था ना, तो अंदर से बबल्स की आवाज़ आ रही थी। ठीक है। तो मेरा अंदाज़ा है कि अंदर, जारी बात है, चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए उसको बबल शीट में ही रखा होता है। तो फिर अब देखते हैं और फिर बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डील नंबर 1 थी और इसमें 7 पैक्स थे चीज़ों के। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं क्या करने लगी थी, हाँ, कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अनबॉक्सिंग होगी। अगर आपको चीज़ों का अलहदा से रिव्यू चाहिए तो वो अलहदा से वीडियो बनेगी। वो इतनी लंबी ये वीडियो नहीं बन सकती कि साथ के साथ प्रोडक्ट्स का मैं इसी वीडियो में रिव्यू दूँ। ठीक है। तो अभी बस हम देखेंगे, शेड्स देखेंगे कि जो हमने ऑर्डर किया था सेम वैसी चीज़ें आई हैं, नहीं आई, कैसी आई हैं, उनकी पैकेजिंग कैसी थी, वो सारा कुछ। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने गेस किया था सेम वैसे हुआ। मैंने इसको ओपन किया और ओपन करके अंदर से निकली एक बबल शीट। बबल शीट के अंदर चीज़ें बहुत ही सलीके से रैप की हुई हैं उन्होंने। ये बबल शीट में इसलिए रैप्ड होती हैं ताकि जैसे फाउंडेशन की बॉटल जो होती है वो शीशे की होती है, वो टूटे ना। जो बेस होती है वो, ये मेरा ऑर्डर आया था कराची से, और ये मुझे विद इन कंफर्मेशन के बाद, कंफर्मेशन कॉल के बाद मुझे विद इन 1 डे ये रिसीव हो गया। कंफर्मेशन कॉल आई थी 12th को।
12 अक्टूबर को, और उसके बाद सिर्फ 13 का अंदर गैप आया और 14 को आज मुझे ये रिसीव हो गई थी। इसमें मैंने पहले भी बताया 7 प्रोडक्ट्स होंगी। अब सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट्स पूरे करते हैं कि ये पूरी होती हैं कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट इट। फाइनली द वेट इज़ ओवर, आप लोग का नहीं मेरा, क्योंकि इसको मैंने कब से रखा हुआ था कि मैं कहीं जा रही थी कि मैं घर आऊँगी, वापस आके तसल्ली से वीडियो बनाऊँगी, सबको दिखाऊँगी कि आप इनसे बाय करें या ना करें। अगर आप इनसे बाय करने लगे हैं तो पहले मेरा एक्सपीरियंस देख लें कि अगर ना अच्छा हुआ तो फिर आप ना करें इनसे बाय, अगर अच्छा हुआ तो कर लें, ठीक है, कि आप लोग की भी हेल्प हो जाए। सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ प्रोडक्ट्स पूरे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 6 रखे हुए हैं तो मैंने 7 कैसे कहा है। 7 ऐसे कहा है कि ये मस्कारा और आईलाइनर जो है ना वो डबल है मतलब ये अलग-अलग पैकेजिंग में नहीं है, ये 2 in 1 ही है। तो फिर उस हिसाब से ना ये 7 प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो जाती हैं। वैसे अलग-अलग होना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अगर चीज़ अच्छी हो तो फिर हो जाता है इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़। तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हुदा ब्यूटी की आई हैं। ये मैं ज़रा इसको भी सीधा कर दूँ, हाँ जी, तो ये भी हो गई है सीधी, ठीक है। ये देखें सारी चीज़ें हुदा ब्यूटी की हैं। इसमें इनको मिले 10 में से 10 मार्क्स, क्योंकि हुदा ब्यूटी की डील हुई थी तो उन्होंने भेजी भी सारी चीज़ें हुदा ब्यूटी की हैं। कोई ये कॉपीराइट नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब समझ लें कि ऐसे नहीं हुआ कि ऊपर हुदा ब्यूटी लिखा हो और अंदर कोई और चीज़ हो, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी हुदा ब्यूटी की लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन क्रीम से। ये इसकी जो फाउंडेशन है ये फ़र्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने लगी हूँ, इससे पहले मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया हुआ। अब ये 40 ml की है। इसकी शेड इधर लिखी हुई है, नहीं इधर तो नहीं लिखी हुई, वैसे मैं बता देती हूँ। इसकी शेड जो मैंने ऑर्डर की थी ना वो पोर्सिलीन थी। तो चेक करते हैं। अब ये देखें जी, शेड तो बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, इसमें भी इनको 10/10। जो मैंने शेड ऑर्डर किया था वही शेड आया है। बस हुआ पता है क्या है, हुआ यह कि वैसे यही शेड मुझे चाहिए था और यही आया है, लेकिन हुआ ये था कि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा पिंकिश में भी होता, लेकिन चले मैंने यही ऑर्डर किया था तो यही आया, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। और वैसे मुझे फिर पता चला था कि हुदा ब्यूटी के सारे वाइटनिंग में या आपको नेचुरल या इस तरह मिलेंगे, पिंकिश में उसका कोई भी नहीं होगा। जो मैं इससे पहले फाउंडेशन का रिव्यू वैसे नहीं दिया, वैसे जो मैं यूज़ कर रही थी ना वो थी सेमन गर्ल की, दिखाती हूँ, ये वाली थी, ये सेमन गर्ल की थी। ये इसका नेम मेंशन्ड है इधर, ठीक है। ये सेमन गर्ल की थी और ये ना पिंकिश शेड में थी, पिंक सी थी थोड़ी सी ना, तो ये बहुत अच्छी कवरेज देती है जो पिंक वाली होती है। वैसे पिंक वाली भी किसी पे सूट करती है, हर किसी पे नहीं करती, लेकिन फाउंडेशन में ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो सा मैंने कलर कहा था वही था, और हुदा ब्यूटी में पिंक शेड होता भी नहीं है और अच्छा कलर है, ये कलर है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ये हो गया हमारा फाउंडेशन हो गया। उसके बाद आती है बारी ऑयल फ्री पैनकेक की। इसमें मैं इतनी क्यूरियस नहीं हूँ, क्योंकि हुदा ब्यूटी का जो ऑयल फ्री पैनकेक है ये मैं बेशुमार दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। पहले भी मैं जो पैनकेक था ना वो शुरू से हुदा ब्यूटी का ही, क्योंकि इन्हीं का पैनकेक बेस्ट होता है और वाटरप्रूफ था, यूवी प्रोटेक्शन थी, ठीक है, वो बहुत अच्छा था। तो फिर इसका मुझे पता है कि ये ऑब्वियसली बहुत ही बेस्ट होगा। खैर इसको हम ओपन करते हैं। तो इसकी शेड भी जो थी वो थी पोर्सिलीन ही, तो आप चेक करते हैं। वैसे ये अलग बात है कि मैंने ऑर्डर पोर्सिलीन की थी तो जो आई है वो आई है आइवरी। ये देखेंगे इसकी शेड मेंशन्ड है, लेकिन ये मैंने ऑर्डर नहीं थी की, लेकिन अब हम इसको ओपन करके फिर कोई राय बना सकते हैं कि अच्छी है नहीं है। चलें ओपन करते हैं। ये देखें, ये इस तरह का इसका पैनकेक है, बहुत अच्छा कलर लग रहा है, ये देखें, ठीक है। तो मुझे कोई इनसे गिला शिकवा नहीं है कि इन्होंने शेड वो नहीं भेजा जो सा मैंने ऑर्डर किया था, शायद वो इतना अच्छा ना होता जितना अच्छा ये है। तो इसके साथ कोई भी स्पॉन्ज नहीं था, पैनकेक के साथ नहीं होता वो, उसके साथ होता है कॉम्पैक्ट के साथ होता है, तो वो भी हम ओपन करेंगे तो देखते हैं।
तो ये था और ये इसका बॉक्स था। बिल्कुल बॉक्सेस के अंदर से बस यही चीज़ें निकली हैं जो उनसे दिखा रही हूँ, और इसके अंदर कोई भी डिटेल्ड पेज या उनके यूज़र कुछ भी नहीं था, बस यही चीज़ें जो थी। ठीक है, उसके बाद 2 चीज़ें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो अब इसको वैसे कॉम्पैक्ट मैंने इनका पहले नहीं यूज़ किया हुआ, फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने लगी हूँ और देखते हैं कैसा है। ये थी 2 चीज़ें, फाउंडेशन और पैनकेक। अब तीसरी चीज़ कॉम्पैक्ट का ये शेड है 3। ठीक है, इस पे शेड नेम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ आइवरी में मंगवाई थी, वो थी पेंट स्टिक। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने पोर्सिलीन में मंगवाई थी, लेकिन अब इस पे इसका नेम मेंशन नहीं है, बस लिखा हुआ है नंबर 3। ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर की जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है, सेम हुदा ब्यूटी का है। ठीक है, तो ये भी यूवी प्रोटेक्शन है और प्रोफेशनल है। तो अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट सा ये कॉटन स्पंज है, जिसके साथ हमें इसको अप्लाई करना है। और ये जो नीचे है ना, ये नीचे इसकी शीट रखी हुई है ताकि जो पाउडर है वो स्पॉन्ज करना लगे। ठीक है, ये इसकी नीचे शीट रखी हुई है। और अब हम इसको उठा के, बहुत सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर है, ये देखने से भी आपको पता चल रहा होगा। और ये जो है ये पाउडर का टेक्सचर है कुछ इस तरह से, कलर इसका ठीक है, यही मैंने ऑर्डर किया था, ये गया है। तो अब हम इसको मैं इसको उठा के दिखाती हूँ। ये लें, ये इस तरह से है। अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, वैसे तो हर कॉम्पैक्ट के साथ जो होता है ना वो स्पॉन्ज मस्ट आता है, और वो इसी तरह का सॉफ्ट होता है, या इसमें होता है, या मतलब जो होती है, जैसे ये कॉटन में है ना, थोड़ी कॉटन स्ट्रक्चर है इसकी, वो दूसरे में हो सकता है कि मतलब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कभी भी आपने उसको किसी हार्ड उसके साथ नहीं लगाना होता, हार्ड स्पॉन्ज के साथ नहीं लगाना होता। और ना वैसे आजकल जो है ना लोग इसको उसके साथ ब्रश के साथ ही लगाते हैं, क्योंकि ये आपको एंड पे फिनिशिंग लुक देता है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रगड़ के लगाएंगे या इस तरह करेंगे ना, टैप पे या ड्रैगिंग मूवमेंट में लगाएंगे, तो आपकी जो नीचे फाउंडेशन की लेयर होंगी वो साइड डिस्टर्ब हो जाएंगी, सारा मेकअप क्रैकी सा बन जाएगा, अजीब सा ही। तो इसको आपने टैप करके लगाना होता है, बड़े ही आराम से, प्यार से। अच्छा, ये अब हमारी कितनी चीज़ें हो गई हैं, ये हमारा कॉम्पैक्ट, ये हमारी पैनकेक, और ये हुदा ब्यूटी के फाउंडेशन, 3 प्रोडक्ट्स ये हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट स्टिक है। पेंट स्टिक बीबी में है, आपको पता है 2 आजकल चल रही हैं, बीबी और सीसी। तो इसकी पेंट स्टिक बीबी प्रोडक्ट है। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ये रही जी इसकी पेंट स्टिक की, अंदर से पिंक और ब्लैक कलर में है। इसके भी शेड जो है ना वो आइवरी आया, पता नहीं इन्होंने सारे आइवरी क्यों भेजे हैं, लेकिन मैंने सारे पोर्सिलीन मंगवाए थे, नहीं सॉरी, मैंने पेंट स्टिक का आइवरी मंगवाया था। ठीक है, इट्स ओके। बाकी सारे मैंने पोर्सिलीन मंगवाए थे, और पेंट स्टिक का जो था ना वो मैंने आइवरी मंगवाया था, क्योंकि आजकल जो मेकअप लुक्स चल रही हैं उसमें आपने देखा ही होगा कि सबसे पहले जो है ना वो आपके फेस पे कलर करेक्टर नहीं लगाते, वो ये पेंट स्टिक ही लगाते हैं अगर आपको हैवी लुक चाहिए। ठीक है, पेंट स्टिक का मेरा एक पहले बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है। वो उस पेंट स्टिक का ना मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये वाली इतनी फेमस पेंट स्टिक थी, इतने मतलब हर कोई इस पे पागल था कि बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इसकी भी जो शेड थी ना वो आइवरी थी, देख लें दोनों की आइवरी है। ठीक है, शेड ठीक थी, शेड में कोई मसला नहीं था। मसला पता क्या था, मसला था कि इसका जो अंदर से टेक्सचर था वो इतना हार्ड था कि ये ब्लेंड होती ही नहीं है। ये तो ऐसे जैसे बस लग जाए तो उधर ही जम जाती है, ये तो ब्लेंड ही नहीं थी होती ना। तो अगर गर्मियों में ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, हो जाती है ब्लेंड, लेकिन सर्दियों में तो ये इतनी हार्ड हो जाती है कि ब्लेंड नहीं होती और वो उधर ही जम जाती है। तो अब हमने देखना है कि हुदा ब्यूटी की ऐसी है या डिफरेंट है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले कहनी थी वो मैं भूल गई थी कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो आप ये मत सोचेगा कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने ज़ाती पैसों की मंगवाई हैं, पे करके मंगवाई हैं। मुझे कोई ये उन्होंने फजूल में नहीं दी कि आप
हमारा रिव्यू अच्छा दें तो ये आप चीज़ें ले लें। बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये मैंने रैंडम ही मंगवाई हैं चीज़ें। उनको नहीं पता कि मैंने इनको शूट भी करना है, लेकिन मैंने उनको बहुत दफ़ा कहा था कि शेड्स का ख्याल रखिएगा, चीज़ें शेड्स पे नो कंप्रोमाइज़। ओके जी, तो अब हम इसके कलर देखते हैं ओपन करके। एक तो इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है, ऊपर से इसका कलर इतना प्यारा सा है ना। ये देखें, ये साइड्स पे मेरे से भी लगी है, ये पहले ऐसी नहीं थी आई। ठीक है, आप इसको ओपन कर लें जितना आप करना चाहते हैं। वैसे ये जो पेंट स्टिक होती है ना, ये इतनी थोड़ी सी लगती है और होती इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक पेंट स्टिक अगर आप खुद यूज़ कर रहे हैं ना, सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं, कोई और नहीं आप यूज़ कर रहा, तो एक तो जो है ना वो आसानी से 2 साल निकल जाती है, 2 से भी ज़्यादा निकल ही जाती है, क्योंकि ये ख़त्म होती ही नहीं है, होने का नाम ही नहीं लेती है, इतनी ज़्यादा होती है। और ऊपर जब आप अकेले यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से ये लगती भी थोड़ी सी और फुल फिनिशिंग मेकअप लुक दे देती है। अब इसमें हैप्पी मैं इस चीज़ पे थी कि ये बिल्कुल, हाँ मुझे इसका नाम याद आ गया, इसका नाम था क्रेलॉन की पेंट स्टिक थी, ये क्रेलॉन की पेंट स्टिक थी। तो ये मैं हैप्पी इस चीज़ पे थी कि ये बिल्कुल क्रेलॉन की तरह नहीं थी कि क्रेलॉन की वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी कि वो ब्लेंड नहीं होती, कि ऑयली सी है कि बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको ना ये ओपन करके दिखाती हूँ, शेड सेम ही होगी क्योंकि दोनों आइवरी थी। ये देखें, ये क्रेलॉन की है, ये हुदा ब्यूटी की है। क्रेलॉन की तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने इसको सिर्फ 2 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, क्रेलॉन की ना ये सेंटर में होल पता है क्यों है? अगर तो आप इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि जो इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होती है ना, उसके इन्होंने ऊपर एक छोटा सा कट करके रखा होता है और ये इसकी निशानी होती है कि ये ओरिजिनल है, तो वो सेंटर में होल बन जाता है जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं। तो अच्छा, तो बात हो रही थी हुदा ब्यूटी की प्रोडक्ट्स पे। तो ये पेंट स्टिक की तरफ से मैं बहुत ही मुतमिन हूँ। वैसे तो सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, तो ये ऑयली सी है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी है। इनके रिव्यू सेपरेट मिल जाएंगे आपको, बनाऊंगी मैं ज़रूर। अच्छा, तो ये हमारी पेंट स्टिक भी हो गई। ये हमारी अब तक जितनी हमने प्रोडक्ट्स जो है ना वो ओपन कर ली हैं। उसके बाद आखिर में हमारी बस 2 ही रह गई हैं। एक ये ब्राइडल बेस है छोटी सी, और दूसरा है मस्कारा और आईलाइनर। अब हम क्या ओपन करते हैं? चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं ये इसको, ब्राइडल बेस को। ये छोटी सी जो है ना, बिल्कुल छोटी सी, वैसे मैं अगर आपको ये इतनी सी है, इतनी सी बस। अगर इसका पैक ही इतना है तो अंदर से ये निकलेगी कितनी सी पता नहीं अब। अच्छा, तो ये वाटर प्रूफ है, अच्छी बात है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इस तरह की ना इसकी शाइनिंग सी ऊपर से सरफेस है। ये इसकी आउटर कवरिंग जो है ये भी बीबी है, सीसी नहीं है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, इतनी सी है ये, ठीक है, ये देखें इतनी सी। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि ये कैसी है। तो ये कुछ इस तरह से है। इसकी शेड मैंने मंगवाई पोर्सिलेन थी, आई जो है ना वो आइवरी आई है। पता नहीं इनको, पता नहीं आइवरी शेड इतनी पसंद है कि ये इन्होंने इतनी ज़्यादा फॉर्स की वो भेज दिया, या तो इनको गलती लगी है या पता नहीं अब क्या हुआ है। खैर अच्छी थी, इसको मैंने हल्का सा जो था ना हैंड पे लगा कर यूज़ किया था, अच्छी थी ये। उसके बाद अब हमारी बचती है लास्ट प्रोडक्ट, वो है मस्कारा और आईलाइनर। हाँ जी, तो ये इस तरह डबल में थी, एक साइड पे लाइनर है, एक साइड पे मस्कारा है। सिंपल जैसे इसके ब्रशेस थे वैसे ही हैं, दिखा देती हूँ फिर भी। ये लें जी, ये इसका मस्कारा का ब्रश था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस तरह के ब्रश इतने जहर लगते हैं ना, मुझे बिल्कुल ये वाले ब्रश के शेप्स नहीं पसंद। जो मस्कारा का ब्रश होता है वो कौन सा मुझे पसंद है, जब मैं ये इसका अलग से रिव्यू दूँगी ना तब मैं बताऊँगी। ये बॉटल पूरी फिल्ड है, तो मुझे ये है कि कहीं ये टिल्ट होकर गिरी ना जाए। अच्छा, तो ये वाली मुझे नहीं पसंद। वैसे फ्लूइड मैं इसका यूज़ कर लूँगी, लेकिन ब्रश तो मैं ये बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगी, मुझे ये ब्रश लगता ही इतना बुरा है ना। जो मस्कारा के ब्रश होते हैं ना वो कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं जिनसे आपको फुल फिनिशिंग लंबी लंबी सी आईलैशेस मिलती हैं, तो वो मैं आपको जब इसका अलग से रिव्यू दूँगी ना तब बताऊँगी, कहीं ये सारी बेस में ना गिर जाए। अच्छा, तो अब मैं आईलाइनर का दिखा देती हूँ। आईलाइनर सिंपल जैसे होता है वैसे ही मैं दिखाती हूँ। ये लें जी, तो ये इसकी आईलाइनर की थी, ठीक है। इसको सीधा हम रखते हैं क्योंकि इसके दरम्यान में सेक्शंस नहीं बने हुए, ये कंप्लीट एक ही बॉटल है जिसमें के 2 एंड्स पे इन्होंने 2 चीज़ें लगाई हुई हैं।
ये हमारी सारी चीज़ें थी। मैं इसको भी बंद कर दूँ इससे पहले ये गिर जाए। हाँ जी जनाब, तो ये हमारी चीज़ें थी। ये क्रेलॉन को माइनस कर दी। क्रेलॉन की जो पेंट स्टिक है ये इसके साथ ही है। मैं इसको निकाल देती हूँ कहीं आप समझें कि ये भी इसके साथ आई है। ये थी चीज़ें जो आई हैं इसमें। ये 7 प्रोडक्ट्स थी जो मुझे इस पार्सल में रिसीव हुई हैं। 7 ही मंगवाई थी, 7 ही रिसीव हुई हैं। वैसे तो जो मंगवाया था वही आया है। शेड्स भी ठीक हैं, अच्छी आई हैं। मोस्ट ऑफ वही हैं जो मैंने मंगवाई थी। बस इन्होंने ये जो अंदर चवल मारी है ना, आइवरी कर दिया उसकी बेबी क्रीम की, लेकिन वो भी मुझे अच्छा लगा है, अच्छी थी वो भी। ठीक है, बेबी पोर्सिलेन इतनी अच्छी ना होती जितनी ये है। तो उसके बाद ये चीज़ें थी। और वैसे तो ये देखने में अच्छी लग रही हैं, चीज़ें भी वही आई हैं, चीज़ें बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुई थी। मतलब जो इनकी ये पार्सलिंग वाली थी ना, ये तो ठीक है, डन हो गई। ठीक है, जो चीज़ें थी कमिटमेंट जिस चीज़ की हुई थी वही चीज़ आई है। हुदा ब्यूटी की कमिटमेंट हुई थी, हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आई हैं, सारी वही चीज़ें आई हैं, सब कुछ ठीक है। अब इसकी जब हम अलग-अलग एक एक को यूज़ करके उन पर जब वीडियो बनाएंगे तब फिर हमें पता चलेगा कि इसकी चीज़ें भी कैसी हैं। पैन केक की तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि ये बहुत कमाल का होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बाकी चीज़ें मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की। तो हुदा ब्यूटी की एक फाउंडेशन थी जो मैंने पहले यूज़ की थी, लेकिन उसकी शेड ये नहीं थी, वो नेचुरल शेड थी उसकी शेड का नाम था नेचुरल। ठीक है, और ये पोर्सिलेन है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। बाकी हुदा ब्यूटी का प्राइमर बहुत अच्छा होता है, वो इस पार्सल में नहीं था। मतलब वो ऑर्डर में था ही नहीं, तो इसलिए नहीं था यार, वो मैंने सेपरेट से यूज़ किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हैं बाकी हुदा ब्यूटी की चीज़ें। ये जब मैं इनका रिव्यू करूँगी, इनको यूज़ करके आपको दिखाऊँगी, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कैसी हैं। तो देखने में तो वैसे सब कुछ अच्छा लग रहा है, अब जब यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। और मैं बता चुकी हूँ कि ये मैंने beautycollections.pk से मंगवाया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इनका रिव्यू बहुत जल्द दूँगी, जब भी फ्री होंगी तो मैं ज़रूर, क्योंकि अब मैंने इन्हीं से रोज़ ट्यूटोरियल्स किया करने हैं। तो अभी फेस तो नहीं रिवील कर रही मैं तो, लेकिन मैं इनके वैसे आपको रिव्यू दूँगी, यूज़ करके हैंड पे आपको करके दिखा दूँगी, या कैसे भी, या किसी के फेस पे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।